नमस्कार बच्चों, 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें जो इक्विवेलेंस क्लास था, तुल्यता वर्ग, पिछले वीडियो में उसकी चर्चा की और आगे चर्चा किए बोले थे कि आपको इसके सवाल और बताएंगे। केवल पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास पर बात करेंगे, तुल्यता वर्ग पर क्वेश्चन करेंगे और आपको पूर्णतः समझा देंगे कि तुल्यता वर्ग कैसे निकाला जाता है। देखें, समुच्चय ए दिया है, तुल्यता संबंध ए दिया है R ए बी 2a माइनस बी को विभाजित करता है। तुल्यता वर्ग 0 और 1 का निकालो। जब अपन तुल्यता वर्ग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो किसी सेट पर उस रिलेशन को इक्विवेलेंस होना चाहिए। यहाँ पर ये है, हम तो केवल ये बात करेंगे कि 0 का हम तुल्यता वर्ग निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे अपन 0 का और 1 का। तो आपको हम मालूम होगा कि हम इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनीशन जो बताई थी, ये बताई थी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेटेड टू ए, और ए भी किसका एलिमेंट था, ए का। ऐसी अपन चर्चा किए थे और इसी की आपको नकल करनी है। अब मान लो हमको इक्विवेलेंस क्लास 0 निकालना है। क्या निकालना है? 0। यहां देखे थे डिफिनेशन में, जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है उसको आपको कहां रखना पड़ेगा? इमेज में। वहां कहां रखना पड़ेगा? उसको इमेज में रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से इसको हम भी करते हैं। इस रिलेशन को हमको 0 का इक्विवेलेंस क्लास बनाना है तो बनाते हैं। कैसे निकलेगा? तो यहां पर x की जगह क्या लिखा है? a। x क्या है? पहला एलिमेंट है। देखे ना, यहां पर x a है, ये पहला एलिमेंट है। तो यहां पहला एलिमेंट क्या है? a लिखा है। सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बात समझ में आ गई? और लिखा है कि ए रिलेटेड टू, और इमेज में इसको रखना है। जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है उसको कहां रखना है? इमेज में रखना है, यानी रख दिए 0। बस आपका काम क्लियर हो गया। ठीक है। और ये जो 0 रख रहे हो वो किसका होगा? इस सेट ए का होगा। बात समझ में आ गई? अब दिया ये है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी जो है उसको 2 क्या करता है? विभाजित कर देता है। तो देख लो, अब इस ए और 0 के बीच का जो रिलेशन होगा उसको लिखे देते हैं। लिख दिए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इसके बीच का रिलेशन क्या था यहां पर कि 2a माइनस 0 को क्या करता है? विभाजित करता है। बात समझ में आ गई? देखो, सेकंड एलिमेंट लिखना है ना, सेकंड एलिमेंट का लिखना है, जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना वो सेकंड में लिखा जाएगा, सेकंड में यहां पर। तो लिख दे इसी को। अब चेक कर लो आप, अब ये चेक कर लो, ये चेक कर लो आपकी कौन कौन सा ए है, कौन कौन सा ए है। ए की वैल्यू चाहिए। अब क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। तो कौन कौन सा ए है सेट ए से जो 2 से डिवाइड हो जाए? चेक करते हैं। पहले रख दिए 0 रख दिए ए की जगह पे। 0 माइनस कितना? 0, 2 से डिवाइड होता है तो ए की वैल्यू 0 हो गई। 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 0 1, 2 से डिवाइड नहीं होता है। 2 रख देते हैं, 2 माइनस 2 यानी डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी 2 भी ले लेंगे। 3 माइनस 0 3 आएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 4 माइनस 0 4, 4 2 से क्या होता है? डिवाइड होता है। अब 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी इक्विवेलेंस क्लास 0 हमारा हो गया।
समझ में आ गई बात। फिर दूसरी तरफ क्या आता है कि इक्विवेलेंस क्लास 1 का निकालें, 1 का निकालें आप इक्विवेलेंस क्लास। वही चीज ए बी लिखा है, सेकंड में लिखना है आपको, यानी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और ए रिलेटेड टू 1। अब ए बी के बीच यानी ए 1 के बीच का रिलेशन वही क्या है कि ए माइनस बी 2 से विभाजित होता है। तो यहां पर देख लो, यहां लिख दिए कि ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, और यहां लिख दिए कि यानी 2a माइनस 1 को क्या करता है, विभाजित करता है। बात समझ में आ गई। अब चेक कर लो कि a कहां से, यहां से सेट ए चेक कर लो कि a माइनस बी को माने a माइनस 1 को b की जगह क्या लिख गया, 1 लिख गया। अब कौन कौन सा a रख दें तो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 0 माइनस 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 माइनस 1 0, 0 2 से डिवाइड हो जाता है। देख लो ना, a की जगह क्या रख दिए 0, तो 0 माइनस 1 2 से डिवाइड नहीं होता है। 1 माइनस 1 2 से डिवाइड हो जाता है, तो a की वैल्यू 1 हो गई 1। 2 रख दो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कितना 1, 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, फिर रख दें 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाता है, माने a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 2 से डिवाइड नहीं होता। 5 माइनस 1 कितना आ गया 4 आ गया, 4 2 से डिवाइड हो जाता है। तो a की वैल्यू कितनी लिए थे आप 5 लिए थे। समझ में आ गई बात समझ में आ गई ना, कि आपको जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, इन्हीं का तो निकालना होगा सेट के किसी न किसी एलिमेंट का। जिसका इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालना है, वो रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है उसके सेकंड स्थान पे रख दो, सेकंड स्थान पर आप रख दो, ऐसी डेफिनेशन कहती है। देख लो, और पहले की वैल्यू आनी है, तो पहले की वैल्यू आनी, दूसरे के जगह पे इसको रख दिए और पहले की वैल्यू आना शुरू हो गई। एक चीज और बता दें आपको, चूंकि ज़्यादा यूज उसका होता है और आप इक्विवेलेंस क्लास के आप प्रॉब्लम करते समय पर भी उसका यूज करते हैं। ये जो डिवाइड वाला प्रॉब्लम है, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख दो, दिखाएं क्या, इसको लिख दो, जैसे मान लो ए चीज लिखी है 2a माइनस 0 को डिवाइड करता है। इतनी बात पर आप गौर करिए, इतनी बात पर। तो ऐसा लिख दें, यदि हम a माइनस 0 इजिकल टू 2k लिख दें, इसका मतलब ये होगा कि a माने 2a माइनस 0 को क्या करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है। k की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, k की वैल्यू कुछ ले लो। तो मान लो k की वैल्यू हमने 0 ले लिया, k की वैल्यू क्या ले लिया 0 ले लिया। तो 0 ले लिया तो a इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। देखो 0 सेट में भी है, 0 हमारा आ गया था। ठीक है, अब मान लो कि k की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो 1 ले लेते हैं, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2, सेट में भी है, इधर 2 भी आ गया। अब k की वैल्यू ले लेते हैं मान लो 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, a इक्वल टू 6, 6 यहां पर है ही नहीं तो लेंगे नहीं। अब इसके बाद यहां पर यदि कर देते हैं 4, तो 4 2 जा कितना 8 यानी a इक्वल टू 8, a है ही नहीं। समझ गए ना, मैंने 2 2 जा 4 तक तो है, पर इसके बाद 3 6 में नहीं है, तो ये बात a की वैल्यू नहीं होगी। देखो यहां पर इस तरह से भी समझ सकते हो इसको, है ना। अच्छा मान लो बोलोगे कि सर इसको कैसे कर दें, ऐसा, अच्छा इसको लिखते हैं। देखें ये लिखा है क्या a माइनस 1, इसको लिख दो कितना 2k। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस 1 को 2 डिवाइड करता है, बड़ा k की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी लो। अच्छा लेते हैं 0 लेते हैं, तो a इक्वल टू कितना आ जाता 1, k की वैल्यू क्या ले लिए 0 ले लिए, k की वैल्यू क्या ले लिए 0 ले लिए, तो a माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1 देखो है। अच्छा इसके बाद हम 1 ले लेते हैं k की वैल्यू, तो 1 ले लेते हैं इधर, यहां 1 ले लेते हैं, यदि k इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, a इक्वल टू कितना आ गया, k की वैल्यू कितना यदि 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं सॉरी, k की वैल्यू यदि 1 ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा ये,
2 आ जाएगा और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 भी। k की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 1 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 5। k की वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 उधर जाएगा 7, 7 इसमें नहीं। तो ए भी सबसे अच्छा मार्ग है, इसको भी आप यूज कर लो, चाहे ऐसा सोच लो चाहे ऐसा सोच लो। हम तो समझते हैं ये ज़्यादा बढ़िया रहता है, ये भी बढ़िया है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हो। ये दिमाग आपको रख लिए कि आपको इस तरह से काम करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। इक्विवेलेंस क्लास का सेकंड प्रॉब्लम लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।